हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग डूड एंड ममाज़ हब। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं स्वर और उनकी मात्राएं बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए वो शेयर करूंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर किड्स लर्निंग कंटेंट एज वेल एज किड्स स्टडी मटेरियल रिव्यूज़। जब भी हम बच्चे को स्वर इंट्रोड्यूस करें तो ये ज़रूरी है कि बच्चा हर एक स्वर को सही से उच्चारण करे, बिकॉज़ जो स्वर है उसके उच्चारण में ही उसकी मात्रा छुपी होती है। तो यहाँ पर मैं हर एक स्वर का सही से उच्चारण करके आपको शेयर करूँगी और एक पर्टिकुलर व्यंजन हम यहाँ पर लेंगे। क, ख, ग, घ, इनको हम व्यंजन कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर व्यंजन मैं यहाँ पर लूँगी जिसमें हम वो मात्रा को लगाएंगे और उससे एक एक शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्वर होता है वो होता है अ। इसको हम पढ़ते हैं अ से अनार। इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ये किसी भी व्यंजन को पूरा करता है, जैसे क, ख। इन व्यंजन के लास्ट में अ साउंड आपको सुनाई देगा, जैसे क। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प, प। तो इससे जो शब्द बनेगा पलक, प ल क, पलक। दूसरा स्वर होता है आ। आ से आम। इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। यहाँ पर मैं फिर से प व्यंजन ले रही हूँ। हम सारे प व्यंजन से ही शब्द बनाएंगे। इसमें मात्रा लगी तो ये हो गया पा। प में आ की मात्रा लगा तो ये हो गया पा। पा ल क, पालक। फिर आता है इ। इ से इमली। इसकी जो मात्रा है वो इस तरीके से लगेगी, किसी भी व्यंजन पर बाएं साइड से। प व्यंजन हम यहाँ पर लेंगे और इस पे इ की मात्रा लगेगी बाएं साइड से, तो ये बना पी। पी घ ल, पिघल। इसके बाद आएगा ई। ई से ईख। इसकी मात्रा दाएं साइड से लगती है, किसी भी व्यंजन पर दाएं साइड से। प लिखेंगे और इस पर ई, बड़ी ई भी हम इसको बोलते हैं, बड़ी की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा पी। इससे हम शब्द लिखेंगे पी ला, पीला। फिर आता है उ। उ, इसको हम छोटा ऊ भी बोलते हैं। उ से उल्लू। इसकी जो मात्रा है वो किसी भी व्यंजन के नीचे से बाएं की ओर लगता है, जैसे प में लगा तो पु। पु। हम शब्द लिखेंगे यहाँ पर पु रा ना, पुराना। ऊ। ऊ से ऊन। इसको हम बड़ा ऊ भी कहते हैं, जिसकी मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे से दाएं की ओर लगता है। प में लगा तो पू। पू, पूजा, पूजा। इसके बाद आता है री। री, इसको हम पढ़ते हैं री। री से ऋषि। इसकी मात्रा इस तरीके से लगेगी, किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है, ये हाफ सेमी सर्कल टाइप का होता है। प्री, इसको हम पढ़ेंगे प्री थ क, पृथक। इसके बाद आएगा ए। ए से एड़ी। इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर लगती है और जो साउंड होता है वो ए, ऐसा साउंड आएगा, जैसे प में लगा तो पे।
पे, ये साउंड आएगा। और इसका जो शब्द बनेगा पे टी, पेटी। फिर आएगा ए, ए। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इसका जो मात्रा होती है, किसी भी व्यंजन के ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं इस तरीके से, और इसको हम रीड करते हैं ए। पौ में लगा तो पै, पैसा, पैसा। इसके बाद आता है ओ से ओखली, ओ। इसका साउंड होता है ओ। मात्रा इसकी इस तरीके से लगेगी। प में अगर ओ की मात्रा लगी तो ये बन गया पो, ओ। इससे हम शब्द बनाएंगे। प, ओ की मात्रा लगी, पो शाक, पोशाक। इसके बाद आएगा आओ, आओ, औ से औरत। इसकी मात्रा इस तरीके से लगेगी। किसी भी व्यंजन में दाएं साइड से इस तरीके से हम ये मात्रा लगाएंगे। पौ में मात्रा लगी तो पौ, पौ, पौधा, पौधा, पौधा। फिर आता है अंग, अंग से अंगूर, अंग। इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर एक डॉट लगता है, इसको हम रीड करते हैं अंग। पौ में अगर इसकी मात्रा लगी तो पंग, और शब्द बना पंखा, पंखा। और लास्ट जो स्वर होता है वो होता है अह, खाली, अह, खाली। इसकी जो मात्रा है वो किसी भी व्यंजन के दाएं साइड में 2 डॉट्स लगते हैं और हम इसको रीड करते हैं अह। प में लगा तो पह, त पह, तपह, त पह, तपह। तो जैसे मैंने यहाँ पर सभी मात्राएं एक साथ इंट्रोड्यूस की हैं, आपको 1 बाय 1 इसी तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। पर आपको क से ज्ञ तक सभी व्यंजन पर एक सिंगल मात्रा लगवानी है। जैसे अगर आप आ की मात्रा बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क से ज्ञ तक आप इंट्रोड्यूस करें और सभी व्यंजनों को लाउडली रीड करवाएं बच्चे को, और उसके बाद उनसे शब्द बनवाएं।